अरे ये बेकार है आपकी पूजा पाठ, कुछ भी नहीं है इनमें। आप देश के कितने भी बड़े मंदिर में चले जाओ, वो ईश्वर एक क्षण भी आपको देखेगा नहीं। कृपा की तो बात ही दूर है। अगर आप अपने वीर्य को नहीं साध रहे हो, वीर्य का निरंतर बहाव कर रहे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, गैर स्त्री प्रसंग बना रहे हो, कामी पुरुष आप हो, काम वासना से लिप्त हो, तो मैं कह रहा हूं पूजा पाठ कर करके आपकी मृत्यु हो जाएगी। वो ईश्वर आपको देखेगा भी नहीं। क्यों? समझो बात को यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ईश्वर को मना रहे हो मंदिर में जाके, और ये शरीर रूपी जो मंदिर है, इसमें जो भीतर ईश्वर तत्व आपका वीर्य है, उसको तो आपने बहा दिया नाली में। उसको तो आपने नाली में बहा दिया। वो मंदिर में जो माँ लक्ष्मी को आप मना रहे हो, ये जो शुक्र था आपका, शुक्राणु था वीर्य, यही तो माँ लक्ष्मी थी। इसी से तो कृपा होती माँ लक्ष्मी की, इसी से तो आत्मबल आत्म तेज बढ़ता आपका। जो आपकी कुंडली में वीनस है, वो ये शुक्र ही तो है। और जब शुक्र बिगड़ जाता है, वीनस बिगड़ जाता है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो ताकि वीनस अच्छा हो जाए। ये माँ लक्ष्मी मंदिर में जो बैठी हैं, आपके शरीर में भी तो माँ लक्ष्मी का वास है। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पुरुषों में वीर्य मैं ही हूँ। आप तो उस वीर्य को बहा रहे हो और ईश्वर की पूजा पाठ कर रहे हो। कामी जितने पुरुष आप रहेंगे, वीर्य का नाश जितना आप करते रहेंगे, वासना से जितना लिप्त रहेंगे, वो ईश्वर कभी कृपा करने वाला है ही नहीं आपकी। आप रात को वीर्य का नाश करिए, सुबह मंदिर चले जाइए, कोई फायदा नहीं है उसका। देश के, मैं कह रहा हूं किसी भी बड़े मंदिर में चले जाइए, अगर वासना से लिप्त हैं आप, तो ईश्वर कभी आपकी नहीं सुनेगा। लौकिक वस्तुएं मांगने के लिए भी आपको वासना छोड़नी पड़ेगी, भाव दिखाना पड़ेगा। जितना सुप्रीम भाव आपका ईश्वर के प्रति होगा, ईश्वर की कृपा उतनी ही बड़ी आपके ऊपर होगी। इस चीज को आप ऐसे समझिए, मीरा को श्री कृष्ण का चरणामृत देकर पिला दिया जहर, मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। ये भाव है मीरा का, समझ रहे हैं आप। प्रहलाद को पहाड़ से गिरा दिया, कुछ भी नहीं हुआ। प्रहलाद को हाथी के पैर से कुचलवाया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि प्रहलाद का एक्सट्रीम भाव ईश्वर के प्रति था। और जितना एक्सट्रीम भाव आपका ईश्वर के प्रति होगा, ईश्वर भी वैसी ही कृपा करेंगे। परंतु हमारा ना भाव है, ना हम शुद्ध हैं, हम अपने निरंतर वीर्य का ही नाश कर रहे हैं। इसी वजह से मंदिर में हमारा मन नहीं लगता है, हमारा मन भटकता रहता है पूजा पाठों में, क्योंकि वो भीतर का ईश्वर तत्व आपने नाली में बहा दिया, जो ईश्वर से आपका कनेक्शन बना था। मंदिर में वो मूर्ति जो खड़ी है श्री राम भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, जो भीतर ईश्वर है ना, वो कनेक्शन आपका बनवाता। ये भीतर वाला तो ईश्वर बहा दिया आपने, अब वो मंदिर में मूर्ति खड़ी है, आपका मन भटक रहा है। अगर आपका सच्चा भाव ईश्वर में है, मैं कह रहा हूं आप वीर्य का नाश मत करिए। ईश्वर को कृपा आपके ऊपर करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। मत करिए वीर्य का नाश, आप निरंतर वीर्य बचाइए, सही दिशा में लगाइए। कामी अगर आप हैं, वासना को छोड़ दीजिए। ईश्वर को कृपा करनी पड़ेगी। आप किसी मंदिर में जाएं ना जाएं, आपका भाव सच्चा है, आप लोगों को दुख नहीं दे रहे हो, आप ईश्वर के जीवों को दुखी नहीं कर रहे हो, आपके घर में ही वृंदावन बन जाएगा, आपके घर में ही बरसाना बन जाएगा। आप बन जाइए कहीं भी। और मैं कह रहा हूं वीर्य का नाश अगर आप कर रहे हो, लोगों को परेशान कर रहे हो, गैर स्त्री संबंध बना रहे हो, हस्तमैथुन कर रहे हो, वीर्य का नाश निरंतर नाली में बहा रहे हो, देश के बड़े से बड़े मंदिर में आप चले जाओ, मैं कह रहा हूं ईश्वर की मूर्ति से चिपके रहो 24 घंटे, तो भी कृपा नहीं होने वाली है। ये मकाम है वीर्य का साहब, क्योंकि ये वीर्य कुछ और नहीं, ये भीतर की आत्मशक्ति ही वीर्य है, ये भीतर का ईश्वर तत्व ही वीर्य है जो आप बहा दे रहे हो। ये समझो आप मेरे भाई, इसको मत बहाइए, आप इसे बचाइए, तभी ईश्वर की असली कृपा आपके ऊपर होगी। और अगर आप बहाते रहोगे तो आप निरंतर दुखी ही रहोगे। आप पूजा पाठ तो करोगे, परंतु मन में यही चलता रहेगा ईश्वर कृपा नहीं कर रहे हैं। कहां से करेगा ईश्वर कृपा? आप थोड़ा तो शुद्ध होइए, थोड़ा तो समर्पण करिए ईश्वर की तरफ। एक कदम आप चलेंगे तो 10 कदम तो वो स्वयं चल के आएगा, परंतु वो एक कदम तो भाव का हो। ईश्वर से मेटलिस्टिक चीजें भी मांगी जा रही हैं, कोई गुनाह नहीं है, मांगिए, परंतु उसमें शुद्धता तो हो, भाव तो हो। और वासना जब तक नहीं छोड़ोगे, वीर्य का नाश जब तक नहीं छोड़ोगे, ब्रह्मचर्य तब तक फॉलो नहीं करोगे, वो ईश्वर की शक्ति आपके ऊपर नहीं होगी। ध्यान रखिए इस चीज को। और वीर्य का नाश आप करोगे तो करते रहिए साहब, ऐसे ही दुखी रहोगे। आप दुखी तो हो, आपका मन तो निरंतर भटक ही रहा है, तो क्या करेगा? भटकता रहेगा ऐसे ही आपका।